ये सफेद तस्वीरें आपको धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रही होंगी, लेकिन आपको घाटी के लोगों की जमी हुई जिंदगी की मुश्किलें देखनी चाहिए। यहाँ बर्फ से गिरे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए कई कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। हमें यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, और बहुत से औरतें यहाँ पे गिरकर वो जख्मी भी हो गया, हॉस्पिटल में है वहाँ पे। हमें पानी नहीं है, 5-6 किलो दूर से हम पानी लाते हैं, दिन में ऐसे ढोते रहते हैं, हम जख्मी भी हो जाते हैं पानी के लिए। पानी नहीं है, नलका लगा हुआ है, पूरा जाम हुआ है, पिछले 10-20 दिन से हमें कोई पानी नहीं है। दिल्ली में आपने ठंड की तैयारी के लिए रूम हीटर, कंबल और गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लिया होगा। शिमला में सर्दी से लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं। बिजली गुल है और पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे है। पहलगाम और गुलमर्ग में तापमान -12 तक चला गया है। सुनामी की तरह गिरी बर्फ के नीचे सड़कें दफन हो गई है। जो बर्फ पहले बेहतर दिखती थी, अब उसी ने लोगों को बिजली, पानी और राशन जैसी चीजों के लिए तरसा दिया है। तो हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, यूरोप, चीन और दुनिया का हर कोना, हर हिस्सा कंपकपाती ठंड की चपेट में है। दुनिया में ठंडी हवाएं अगर आपको घर से निकलने के लिए रोक रही हैं, तो कुछ उस तरीके की ही हालात पहाड़ों में हैं कि जहां लोग अपने घरों में कैद हैं। हम आपको श्रीनगर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पीने का पानी जम गया है, झीलें जम गई हैं, यहां तक कि उसकी बूंदें भी जम गई हैं। लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बर्फ गिरते ही कश्मीर के गांवों में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है बिजली और पानी की। इस वक्त हम श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नल जो है इसको आग जला रहे हैं और उसके बाद इस नल को ये गर्म कर रहे हैं ताकि जो कोहरा लगा है इस पाइप के अंदर वो खुल जाए और इनके घरों में पानी आए। जी, हमें पानी नहीं है, नलका लगा हुआ है, पूरा जाम हुआ है, पिछले 10-20 दिन से हमें कोई पानी नहीं है। श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दारा गांव में बर्फबारी के बाद बिजली कभी कभार ही आ रही है और पानी पाइपों में जमा हुआ है। पाइपलाइन में लगे जैम को भी लोग खुद मेहनत करके दूर कर रहे हैं। पहले आग जलाकर पाइप के अंदर जमी बर्फ को पिघलाया जाता है और फिर उसे खोलकर साफ किया जाता है। लगभग 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ से पानी लाना पड़ता है। अभी भी अगर लाइन ठीक हुई तो हमें पानी आएगा, अगर नहीं हुई तो फिर भी हमें 5 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ेगा। लोगों के मुताबिक टैंकर सर्विस नहीं होने के कारण गांव में पानी लाने का कोई और उपाय नहीं है। पाइप में जमे पानी को लोगों ने मेहनत करके साफ कर दिया, लेकिन सरकारी मशीनरी में लगे जैम को हटाने का तरीका ढूंढना अभी बाकी है। फिलहाल लोगों की मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही। कश्मीर में चिल्ले कलां 31 जनवरी तक चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी कई जगहों पर बर्फबारी होती रहेगी। ये तो श्रीनगर की तस्वीर एक अलग तस्वीर थी। अगली तस्वीर और खतरनाक है। ठंड से श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री पहुंच गया है। पिछले 4 दिनों से श्रीनगर देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। लगातार बर्फबारी के बाद आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में वन वे ट्रैफिक शुरू हो गया। सोमवार से कश्मीर घाटी पूरे देश से कटी रही। खराब मौसम के चलते रोड, रेल और फ्लाइट सर्विस सस्पेंड रही। सफेद बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी देसी विदेशी पर्यटकों को स्वर्ग जैसी नजर आती है, लेकिन श्रीनगर के पास दारा गांव में बर्फबंदी के बाद लोगों को प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। हमें पिछले 15 दिन से हमें पानी ही नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, और बहुत से औरतें यहाँ पे गिरकर वो जख्मी भी हो गया, हॉस्पिटल में है वहाँ पे। और ना ही हमें यहाँ पानी है, नलके टूटे, कोई मुलाजिम नहीं आता है, हमें पूछता नहीं है कोई। ठंड से श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। इतनी सर्दी के बावजूद ये महिलाएं जिंदगी की जरूरत पानी को सिर पर ढोकर ला रही हैं। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हमारे ये नलके ठीक किए जाए और हमें नलके की राड दिए जाए। हमें पानी नहीं है, 5-6 किलो दूर से हम पानी लाते हैं, दिन में ऐसे ढोते रहते हैं, हम जख्मी भी हो जाते हैं पानी के लिए। लोगों की मुश्किलों का अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 दिन बाद 22 जनवरी को आ सकता है।
22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक फिर से बारिश या बर्फबारी शुरू हो सकती है। श्रीनगर में ज्यादा ठंड तो पहलगाम में है, जहां तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर गया है। कई जगहों पर तो पर्यटकों के फंसने की भी खबर है। -8 डिग्री टेम्परेचर, अंदाजा लगाइए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 24 घंटे में तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर गया। अमरनाथ यात्रा से बेस कैंप का टेम्परेचर पूरी घाटी में सबसे कम -12 डिग्री रहा। गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट में भी पर्यटकों की भीड़ रही। पुलिस ने आज कुलगाम में 33 बच्चों सहित 80 लोगों को बचाया। 15 किलोमीटर लंबे रास्ते से बर्फ हटाने के बाद रेस्क्यू टीम लोगों तक पहुंच पाई। बर्फबारी के बाद कुलगाम का रास्ता बंद हो गया था और यहां भूस्खलन की आशंका थी। श्रीनगर शहर में घरों की छतों, सड़कों, पेड़ पौधों और बिजली के तार भी बर्फ लपेटकर सफेद बन गए हैं। सड़कों और फुटपाथ से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। जो हमारी ये हाईवे है वो 2-3 दिनों से बंद रही है और बहुत ही ये चलना मुश्किल हो गया है। मेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी चलने की वजह से हम घर में कितना सफ़र करें, घर में बीमार हैं, बच्चे पड़े हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। श्रीनगर के पास दारा गांव में 2000 परिवार भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बिना किसी तरह जिंदगी बिता रहे हैं। बर्फबारी के बाद बस सर्विस नहीं काम कर रही है। बहुत गुर्बत है, दिन को कमाता है, शाम को खाता है। जब ये बर्फ पड़ता है, अगर बीमार कोई जाएगा उसको घर में मर जाएगा। मशीनें भी नहीं आती यहाँ पर, खास तौर से जब भी आती है तो ऊपर से उठाती है तो पूरी वो बर्फ जो है वो ऐसी रहती है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही प्रॉब्लम है। कोई बीमार पड़ता है फिर तो उसको कंधे पे उठा के नीचे ले जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे चलती नहीं है। बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ की परत से फिसलन बढ़ गई है और गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। छोटी गाड़ियां भी गांव से 7 किलोमीटर दूर ही रुक जाती हैं। वहीं रुख शिमला का कर लेते हैं। शिमला में भी कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी की वजह से पानी और बिजली जैसी समस्याएं पैदा हो गई। बर्फबारी के बाद शिमला में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की लाइनों को बहाल करने की चुनौती से पार पाने की कोशिश कर रहा है। स्नोफॉल के बाद 6 और 7 जनवरी को 12,000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था बहाल करने में लगे हैं। गाड़ियां नहीं चलने की वजह से दूध, ब्रेड और गैस का सिलेंडर भी पीठ पर लाद कर पहुंचाया जा रहा है। शिमला में पानी की पाइपों के जमने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अभी भी लोगों की पानी और बिजली जैसी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। शिमला जिले के जुब्बल, रोहरू, चोपल जैसे इलाकों में अभी भी बिजली की समस्या है। टेम्परेचर काफी कम होने से रिस्टोरेशन के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। मनाली 0 डिग्री से नीचे -6.2 पर है, जबकि केलोंग में तापमान -7.5 तक गिर गया है। बिजली की समस्या सिर्फ शिमला में नहीं है, पत्नीटॉप में भी ये समस्या है। होटलों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक पहुंचे परेशान। जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप में लगातार 3 दिनों से बर्फ की बारिश हो रही है, लेकिन पावर लाइन में गड़बड़ी से पर्यटकों का मजा किरकिरा हो गया। होटलों में बिजली नहीं है, नल में पानी नहीं है। आए थे होटल में, ना यहाँ पानी है ना बिजली का कोई बंदोबस्त है। बड़ी मुश्किल से हम 2 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। मौसम तो बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, लेकिन पानी और बिजली की काफी दिक्कत आ रही है। जबरदस्त बर्फबारी के बाद 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। पत्नीटॉप में स्नोफॉल देखने के लिए काफी टूरिस्ट आने की संभावना थी। टूरिज्म से जुड़े लोग खुश थे, लेकिन सुविधाओं की कमी की वजह से पत्नीटॉप के होटल खाली हैं। ज्यादातर टूरिस्ट पहलगाम जैसी जगहों पर रुके हुए हैं। नंबर पर तो खुशी की बात थी कि 4 साल के बाद स्नो गिरी है इतनी अच्छी, लेकिन अब इतनी ज्यादा गिर गई है कि उससे टूरिस्ट भी घबरा रहा है। आने के लिए रास्ते बंद है, बिजली की सप्लाई फेल हो चुकी है। नॉनस्टॉप बर्फबारी के बाद लोग घर की छत से बर्फ साफ कर रहे हैं, लेकिन परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बर्फबारी और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। वहीं पीर पंजाल का रुख करें तो वहां बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कें बंद हैं। लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। अगले कई दिनों तक तो 2 महीने तक के लिए बंद कहा जा रहा है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी से पुंछ में मुगल रोड बंद हो गई है। पुंछ का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क भी टूट गया है। चांदीमार के पास बंद मुगल रोड से पुंछ और सूरनकोट का ट्रांसपोर्ट बिजनेस ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि ये सड़क अब अप्रैल तक बंद ही रहेगी। बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से ये मुगल रोड जो है ये ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है और तकरीबन अप्रैल और मई तक ये ठप रहेगा सिस्टम पूरा ट्रांसपोर्ट का। दुकानदारी जो चल रही थी ये बंद हो गई है
हमारा जो मुगल रोड है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है। लगातार चौथे दिन पुंछ और राजौरी में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त रही। बुधवार शाम को भी दोनों इलाकों में ताजा बर्फ गिरी। सर्दी के कारण लोग ज्यादातर अपने घरों में ही बंद रहे। तो आपने देश की बर्फबारी का कहर तो देख लिया। बात करते हैं विदेश की। इटली का रुख करते हैं, जहां एक होटल पर हिमस्खलन होने के बाद से 30 लोग लापता हैं। सेंट्रल इटली में एक होटल पर हिमस्खलन होने के बाद से 30 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को आए भूकंप की वजह से ये एवलांच हुआ। ग्रैंड सेसो पहाड़ पर 4 मंजिला रिगो पियानो होटल में रात भर बचाव ऑपरेशन चलता रहा। अब तक 2 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक पहाड़ से गिरी बर्फ का मलबा 16 फीट ऊंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल अपनी जगह से 30 फीट दूर खिसक गया है। यूरोप में तो नदी जम गई। नदी में जमे बर्फ को तोड़ने के लिए हंगरी से एक आइस ब्रेकर शिप मंगाया गया। दावा किया जा रहा है कि बर्फ की परतें 2 मीटर मोटी हैं, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। यूरोप में डेन्यूब नदी में जमी बर्फ तोड़ने के लिए हंगरी की एक आइस ब्रेकर शिप को लगाया गया है। क्रोएशिया और सर्बिया के बॉर्डर पर बहने वाली नदी के 10 किलोमीटर लंबे हिस्से में कई जगहों पर नदी में 2 मीटर तक बर्फ जम गई थी। कम टेम्परेचर की वजह से ये नदी पूरी तरह से जम गई थी और इसी वजह से नदी से होकर गुजरने वाला हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया तीनों देशों का ट्रैफिक ठप हो गया था। तो ठंड और बर्फबारी की वजह से स्पेन की सड़कों पर लोग बर्फ हटाने वाली मशीनें ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी की और आशंका है, यानी राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेन में बर्फ हटाने वाली मशीन से सड़कों को साफ किया जा रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जबरदस्त बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। स्पेन में मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि तापमान 10 से 12 डिग्री तक नीचे जा सकता है। अब आशंका है कि कुछ इलाकों में टेम्परेचर -15 डिग्री तक चला जाएगा। यूरोप के बाद अब चीन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ शांक्सी प्रांत में तापमान 8 से 10 डिग्री नीचे गिर गया है। नदियों में भी पानी जम गया है। चीन में अचानक आए सर्दी के बवंडर ने येलो रिवर पर बने एक जलप्रपात के आसपास पानी को जमा दिया। चीन के शांक्सी में ये येलो रिवर का सबसे बड़ा झरना है। अब टूरिस्ट यहाँ वाटरफॉल की तस्वीर लेने के लिए आ रहे हैं। इस इलाके में तापमान 8 से 10 डिग्री नीचे गिर गया और साथ ही हवा की रफ्तार भी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच गई। अब रुक करते हैं उस जगह का जहाँ बर्फ सबसे ज्यादा होती है। अंटार्कटिका में बर्फ की परतों में दरार पड़ गई है। ब्रिटेन में वहाँ शोध करने वाले वैज्ञानिकों को अब वापस बुला लिया गया है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ की ये तस्वीर अंटार्कटिका की है। यहाँ ठंड में बर्फ की तैरती चादरों में दरार पड़ गई है। ड्रोन से ली गई इन एरियल तस्वीरों में देखिए, बर्फ के बीचों बीच एक गहरी दरार है। दरार को देखते हुए ब्रिटिश अंटार्कटिका सोसाइटी ने अपने वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सोसाइटी के 88 वैज्ञानिक वहां काम कर रहे थे, लेकिन बर्फ की चादरों पर बढ़ती दरारों को देखते हुए उन्हें शोध रोककर वापस बुला लिया गया है। वहीं फ्रांस में तो ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आने वाली मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी प्लान तक तैयार करना पड़ा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले 5 सालों में सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड बना है। पूर्वी यूरोप से आई ठंडी हवा ने पेरिस के मशहूर ग्रैंड फाउंटेन्स को जमा दिया। हालांकि लोगों को फ्रीज करने वाले टेम्परेचर के बाद भी पर्यटकों का उत्साह बना रहा। कई पर्यटकों ने एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर ठंड को दूर किया।